हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में घन घनमूल चैप्टर का प्रश्न नंबर 6.2 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न एक सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और प्रश्नवली 6.2 के पिछले जितने भी अध्याय के प्रश्न थे, सब भी प्रश्नों का हल मैंने सॉल्व करके समझा दिया है, ठीक है। और अब उन प्रश्नों के अध्यायों को हमारे प्रश्नवली 6.2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने सभी अध्यायों का लिंक दे दिया है, ठीक है। आज में देखिए आपका प्रश्न एक समझा होगा, ठीक है। अब प्रश्न एक में मैं आपको 1 से लेकर 5 तक के भाग का वीडियो समझाऊंगा, ठीक है। और बाद बाकी 5 भाग के वीडियो में आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि ऐसा इसलिए करूँगा क्योंकि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। और आप अच्छी प्रकार से समझ सके, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। घनमूल यानी क्यूब रूट ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी आवाज गुणनखंड विधि द्वारा देखिए, अगर आपको आवाज गुणनखंड विधि आता है तो अब आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपका इसे पिछले अध्याय में आवाज गुणनखंड विधि द्वारा स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, वर्गमूल, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे निकालता हूँ आवाज गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल। तो पहले हल लिखता हूँ, भाग 1 को उतारता हूँ, ठीक है। भाग 1 कितना आपका 64, ठीक है। अब 64 का मैं क्या करूँगा, 64 का मैं आपका क्या करूँगा, आवाज गुणनखंड निकालूंगा। देखिए 64 लिखिए और एक लंबा लाइन टानिए, ठीक है, आवाज गुणनखंड निकालने के लिए। अब चलिए, अब देखिए 64 64 आपका किससे भाग जाएगा। तो देखिए 4 है तो सबसे पहले दो संख्या लेंगे, दो से लेंगे, ठीक है, छोटी संख्या से। तो 2 से चल जाएगा, 64 इकाई 1 4 है बोल के चल जाएगा। तो 2 3 6 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 32 आया, फिर ये 2 से जाएगा। देखिए 2 1 कम 2 2 6 12, फिर 8 16 आया तो 2 8 16, ठीक है। फिर 8 आया 2 चौके 8, फिर आपका 4 आया तो 2 दूनी 4, ठीक है। फिर आपका 2 से 2 एक कम 2, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए आपका 64 का आवाज गुणनखंड आया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखिए लिखेंगे, इसीलिए हमें क्या निकालना है, 64 का घनमूल, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 64 लिखेंगे। घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, रूट लगाया, ठीक है। और आपका क्यूब रूट निकाल रहे हो इसीलिए यहाँ क्यूब लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ क्यूब लगाने का मतलब होता है कि आपका 3 3 के अंतराल में संख्या हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो रूट लगाइए और ये जो आपका संख्या निकला आवाज गुणनखंड, इन संख्याओं को हम लोग उसके अंदर डालेंगे। तो देखिए 6 तो 2 है, तो ये हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे, ये गुणनखंड के रूप में 2, फिर 2 2 गुना 2, ठीक है। एक को लिखने की जरूरत नहीं, एक का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। एक को गुना करने से वही संख्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको क्यूब दिया हुआ है, यानी हम लोग क्या करते हैं, घनमूल निकालने के लिए, घन निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 3 के अंतराल में संख्या लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 2 मिल के 1 2 और 3 2 मिल के 1 2, 3 3 के समूह में हम लोग क्या लिए, संख्या ले लिए। और 3 2 मिल के 1 2 रूट से बाहर आया, 3 2 मिल के 1 रूट से बाहर आया, ठीक है। देखिए क्यूब लिखा हुआ, ठीक है, बोल के। अगर स्क्वायर रूट निकालते वर्गमूल तो यहाँ स्क्वायर लिखते, मैंने दो दो करके संख्या बांध लेते, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4, तो 4 क्या हो गया आपका 64 का क्या हो गया, घनमूल हो गया, ठीक है। तो 4 इसका आंसर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, भाग 2 का निकालेंगे। तो देखिए भाग 2, तो देखिए भाग 2 को लिखिए, क्या आपका 512, तो 512 को उतार दीजिए, ठीक है। अब चलिए 512 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे। तो लिखिए 512, चलिए लंबा लाइन टानिए, ठीक है। इकाई पे 2 है यानी 2 से जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, एक बच्चा यहाँ 11 हुआ, 2 पचे 10, फिर एक यहाँ गया 12 हुआ, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से जाएगा। 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर आपका 2 से जाएगा। 2 एक कम 2, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा। 2 अठे 16, फिर 2 से जाएगा। 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा। 2 एक कम 2, ठीक है। चलिए, तो देखिए 512 का हम लोग क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो इसीलिए लिखेंगे क्यूब रूट 512, ठीक है। और क्या करेंगे, रूट के अंदर ये सारे गुणनखंड को हम लोग
लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए कितना 9 है, कितना 2 है, 3 3 6 3 9, नहीं 2 का गुणनखंड 9 बार कीजिए। दो गुना दो, चलिए ठीक है। तो देखिए 3 3 का अंतराल एक समूह में हम लोग 2 को निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 2 मिलके 1 2 बाहर रूट से, फिर 3 2 मिलके 1 रूट से बाहर, फिर देखिए 3 2 मिलके 1 रूट से बाहर, ठीक है। गुणा कर दीजिए, 2 4 4 दूनी 8, जो 8 आया ये 8 आपका क्या 512 का घनमूल है, ठीक है। चलिए मैंने भाग 2 भी सौ रुपये का समझा दिया, ठीक है। अब मैं आपको भाग 3 100 रुपये का समझावा। देखिए भाग 3 क्या है, 1064 यानी 10,648, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, 10,648। चलिए इसका निकालते हैं, 10,648, लंबा लाइन टानिए, आवाज गुणनखंड इसका निकालता हूँ। देखिए कई बार 8 है यानी 2 से जाएगा, देखिए 2 5 6 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा। देखिए 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2, ठीक है। अब किससे जाएगा, देखिए 1 है 3 से नहीं जाएगा, 7 से भाग दीजिएगा भी नहीं जाएगा, 11 से जाएगा। देखिए 11 1 कम 11, 2 गया 23 हुआ, 11 दूनी 22, फिर एक आया 11 हुआ, तो 11 1 कम 11, फिर 11 से जाएगा, 11 1 कम 11, एक गया, फिर 11 1 कम 11, फिर 11 से, 11 1 कम 11, ठीक है। तो देखिए 10,648 का घनमूल निकालने के लिए में क्या करना होगा, तो इसीलिए लिखेंगे क्यूब रूट 10,648, ठीक है, लिख दिया मैंने। फिर रूट लगाइए और इन संख्याओं को क्या कीजिए, गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुना 2 गुना 2, फिर 11 गुना 11 गुना 11। चलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 3 2 मिलके एक रूट से बाहर, ठीक है, फिर 3 11 मिलके एक रूट से बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो 11 दूनी आपका 22 क्या हो गया, 22 आपका 10,648 का घनमूल हो गया, ठीक है। अब मैं आपका भाग 4 समझाऊंगा, ठीक है। देखिए भाग 4 क्या है आपका 27,000, ठीक है। तो चलिए भाग 4 का लिखते हैं, 27,000, ठीक है। चलिए तो 27,000 लिखिए और 27,000 का आवाज गुणनखंड निकालिए। चलिए निकालता हूँ, चलिए इकाई में 0 है यानी 2 से जाएगा, तो 1 कम 2, ठीक है। यहाँ आपका 2 3 6, 1 गया, 2 5 10 और 2 0, ठीक है। फिर 0 2 से जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 सत्ते 14, 2 5 10 0, ठीक है। फिर 2 से देखिए, 2 3 6, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 5 10, फिर देखिए 5 है तो 3 से देखते हैं, 3 कम 3, हाँ 3 से चल जाएगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिए 3 से, 3 3 9, 3 से देख के चल जाएगा, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15। फिर देखिए 3 से जाएगा, हाँ 3 से चल जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 5 25, फिर 5 से, 5 1 कम 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या 27,000 का आवाज गुणनखंड, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग घनमूल निकाल लेंगे 27,000 का, तो लिखेंगे इसीलिए क्यूब रूट 27,000, फिर रूट लगाइए और इन संख्याओं का आवाज गुणनखंड जो निकला उनको रूट के अंदर रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए 3 2 2, 3 2 3 और 3 2 5, तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3, फिर 5 गुना 5, ठीक है। तो चलिए देखिए 3 2 मिलके एक रूट से बाहर, 3 3 मिलके एक रूट से बाहर, 3 5 मिलके एक रूट से बाहर, ठीक है। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, तो 30 जो आया ये आपका 27,000 का क्या है घनमूल है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको भाग 5 शब्द का समझावा, ठीक है। तो देखिए भाग 5 आपका क्या कह रहा है,
15,625, ठीक है। तो चलिए 15,625 का मैं क्या करूँगा, आवाज गुणनखंड पहले निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखता हूँ मैं पहले क्या आपका भी नंबर 5 नंबर 15,625। चलिए इनका आवाज गुणनखंड निकालता हूँ 15,625। लंबा लाइन टानिए। चलिए इकाई में देखिए 5 है तो चेक करते किससे जाएगा, 3 से चेक करते, देखिए 3 3 3 चौके 12, 3 5 15, 3 नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 25 आ जा रहा है। ये आपको 5 से ही जाएगा, 5 3 15, 5 1 कम 5, 12 हुआ, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर देखिए 5 से ही जाएगा, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 5 25। फिर 5 से 5 1 कम 5, ठीक है। तो देखिए आपको 15,625 का घनमूल क्या होगा, लिखिए इसीलिए क्यूब रूट दीजिए 15,625, फिर रूट लगाइए, ठीक है। और यहाँ लिखिए 6 तो 5 को गुणनखंड के रूप में, 5 गुने 5 गुने 5, फिर 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो ये आपका ये 3 5 मिलके एक रूट से बाहर, फिर 3 5 मिलके एक रूट से बाहर कर दीजिए। तो 5 5 25, ये जो 25 आया 16,625 का आपका क्या घनमूल है, ठीक है। चलिए तो देखिए मैंने आपका पर्सन 1 का भाग 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करके समझा दिया है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं जो वीडियो आपको मैंने समझाया है ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी आपका पर्सन 6 से लेकर 10 तक के भाग को सॉल्व करने में। तब तक के लिए धन्यवाद। ये आपका हो गया आंसर। चलिए।